इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित जब पूरी दुनिया को जीतकर अपने राज्य में वापस आए तो महाराज परीक्षित ने साक्षात कलयुग को अपने राज्य में आते हुए देखा। अर्थात ये वो समय था जिस समय द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। जैसे गंगा नदी भी है और गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी एक स्त्री के रूप में भी है। जैसे तुलसी का पौधा है, लेकिन तुलसी की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी है। वैसे हम और आप जिस युग में हैं, ये कलयुग, इस कलयुग का भी एक अधिष्ठाता देव है। अर्थात मूर्तिमान कलयुग महाराज परीक्षित के राज्य में प्रवेश किया। कथा से आप सब परिचित हो, मुझे आपसे मात्र इतना ही कहना है कि परीक्षित महाराज जानते थे कि कलयुग में कितने दोष हैं। परीक्षित महाराज साधु संगति करके सुन चुके थे, समझ चुके थे कि कलयुग में अनेकों प्रकार की विपत्ति हैं, विपदा है। लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं। यद्यपि परीक्षित चाहते तो कलयुग को मार सकते थे। जो पूरी दुनिया को जीत सकता है तो वे समर्थ थे कि मैं कलयुग को मार दूं, यहां से भगा दूं। लेकिन महाराज परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। गोमती नदी के तट पर, धेनुमती के तट पर बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों के मन में यह प्रश्न हुआ कि हे सूत जी, परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा? यदि परीक्षित महाराज ने कलयुग को मार दिया होता तो हम लोग आज सतयुग में बैठे होते। तब सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभूत। परीक्षित महाराज जो है वो भंवरे की तरह है। सारंग इव सारभूत, परीक्षित महाराज भंवरे की तरह। सूत जी कहते हैं भंवरा क्या करता है? संस्कृत में भंवरे को सारंग कहते हैं। तो भंवरे का स्वभाव है सारभूत। भंवरा जो होता है वो सार ग्रहण करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में लिखा कि भंवरे में ऐसा गुण है कि वो सुंदर फूल के ऊपर बैठता है, उस फूल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना उस फूल के रस को चूस लेता है, उस रस को ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार महाराज परीक्षित भंवरे की तरह किसी को क्षति पहुंचाए बिना सार ग्रहण करने वाले थे। सो नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभूत कुशला नाशु सिद्ध्यंती नेत्राणि कृतानियत। महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, जैसे भंवरा फूल को मारता नहीं है। अब भंवरे के बदले यदि हम बगीचे में चले जाए और यदि हमें उस फूल से रस को लेना है, उस रस को ग्रहण करना है, हम लोग फूल को कुचल देंगे, खा जाएंगे, तोड़ देंगे, लेकिन रस नहीं ले पाएंगे। परंतु भंवरा फूल को क्षति भी नहीं पहुंचाता और रस भी ले लेता है। ठीक उसी प्रकार महाराज परीक्षित ने कलयुग को कोई क्षति नहीं पहुंचाई और कलयुग का जो सार था, जो रस था, उन्होंने ग्रहण कर लिया। प्रश्न हो सकता है कि कलयुग का सार, कलयुग का रस क्या है? सो भक्तों, इसी भागवत में लिखा है कि अन्य अन्य युगों में मन से या किसी भी प्रकार से पाप करते हैं तो इनका बहुत बहुत दोष लगता है। परंतु कलयुग में आप मन से पाप करो तो इसका कोई दोष नहीं है। और कलयुग का सबसे बड़ा गुण, कलयुग में यदि आप मन से संकल्प करो, कलयुग में मन से यदि आप सेवा करो, मन से आप सत्कर्म करो, दान आदि करो, तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये फैसिलिटी अन्य युगों में नहीं है। सो इस कलयुग में केवल मन में संकल्प और स्मरण करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत भक्ति हो जाती है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, कलयुग युग सम आन नहीं, कलयुग जैसा और कोई युग नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर भले हैं, लेकिन कलयुग जैसा कोई युग नहीं। यदि सार ग्रही यदि हम हैं, देखिए कलयुग का लाभ लेने के लिए परीक्षित की तरह सारंग सारंग इव सारभूत हमें सार ग्रही बनना होगा। प्रायः क्या होता है, दुनिया के लोग इस कलयुग में केवल दोष देखते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। लेकिन परीक्षित की तरह कलयुग के सार को ग्रहण करना चाहिए। कलयुग का सार है, केवल मन से सत्कर्म करो, उनका पूर्ण फल मिलता है। कलयुग में और कोई होम हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, केवल सिंपल भगवान का नाम ले लो, आपको भगवत प्रेम या इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में केवल भगवान की कथा सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। सो ये कलयुग, ये युग बहुत सुंदर युग है, और यदि हम लाभ लेना जाने चाहे तो इसी कलयुग में, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, कलयुग के सार को ग्रहण कर लिया। सो भक्तों, ऐसे कलयुग में शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं।